वर्ड प्रॉब्लम में क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके हमें इक्वेशन सेट करने हैं। इक्वेशन सेट हो जाएगा तो आपने आप जाहिर सी बात है कि उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास निकल जाता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको हमने ऑलरेडी लगभग में कवर कर ही लिया है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। अब ये देखिएगा किस फॉर्मेट में आ चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ चुका है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस में 40, सी की जगह पे कितना है 400। और यदि लेक्चर देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको यदि क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं, आपको कंसेप्ट समझ के बहुत मज़ा आता है, तो प्लीज़ हमारे इस एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर हैं उसके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ऑलरेडी हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, और एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए था उसको भी हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल देकर आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको हमने ऑलरेडी लगभग में कवर कर ही लिया है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आज हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके लास्ट तक देखना है, और यदि लेक्चर देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको यदि क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं, आपको कंसेप्ट समझ के बहुत मज़ा आता है, तो प्लीज़ हमारे इस एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग अपने पास जो कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए उसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन देखने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसका मतलब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कहता है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, ठीक है ना, जिसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ से ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है, इसको बनाना पॉसिबल है। ठीक है, और इसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या एक ऐसे मैंगो ग्रूव को बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स है, और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का जो एरिया है वो कितना है 800 है। यदि ऐसा है, मतलब बनाना यदि पॉसिबल है, तो आप उसके क्या कर लीजिए बताइए कि लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं। ऑलरेडी जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। वर्ड प्रॉब्लम में क्या, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके हमें इक्वेशन सेट करने हैं। इक्वेशन सेट हो जाएगा तो आपने आप जाहिर सी बात है कि उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ एंड ब्रेथ हम मान लेते हैं कि चलिए हम लेट सपोज करते हैं कि ऐसा मैंगो ग्रूव को जो है ना बनाना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा कि इसके लेंथ एंड ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। और देखिए इसका लेंथ जो है ना इसके ब्रेथ से कहता है 2 टाइम्स है। मान लीजिए इसके ब्रेथ यदि 4 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितना सेंटीमीटर का होगा बताओ, 8 सेंटीमीटर का होगा। यदि इसका ब्रेथ जो है 4 सेंटीमीटर तो लेंथ कितना 8 सेंटीमीटर। अब मैं कह दूं कि इसका ब्रेथ जो है वो कितना है, चूंकि अभी हमें नहीं पता तो हमने क्या कर लिया, कोई एक वेरिएबल में लेट कर लिया, x है, तो बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको लेट करके एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, ईजी है बहुत ज़्यादा। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं, बशर्ते आपको एक बार अच्छे से समझने की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट द लेंथ, सॉरी सबसे पहले क्या ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रेथ को लेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया क्या सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रूव की बात कर रहा है, तो यहां पे लिख दिया मैंने क्या ग्रूव। बी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर में है तो इसका मैंने क्या कर दिया, चूंकि मीटर में है तो इसका मैंने लिख दिया यहाँ पे मीटर, x मीटर। अब इसका लेंथ हम लोग लेट करेंगे, ठीक है ना। तो एंड
लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रोव। अब देखिए इसका यदि इसके ब्रेथ को हमने x लेट किया है तो इसके 2 टाइम्स है, तो इसको इसलिए इसमें कितना हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एरिया, एरिया इक्वल्स में कितना दे रखा है, तो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए एरिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का एरिया तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की जगह पे हमारे पास क्या है 2x है ना, इंटू ब्रेथ की जगह पे जो है x है, इक्वल्स में हमने कितना लिख दिया 800 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स में कितना 800। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स में कितना 400, क्योंकि 2 उस तरफ गया तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे चूंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स में हम लोग आराम से क्या लिख सकते हैं √400, हैंस x इक्वल्स में कितना हो जाएगा 20। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो अपने पास कितना निकल चुका है 20 निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए x का हमने किसको लेट किया था, तो x हमने इसके ब्रेथ को लेट किया था, तो इसलिए हमारे पास जो इसका ब्रेथ है वो कितना होने वाला है 20 मीटर। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना होने वाला है 80 मीटर। कहने का मतलब है कि अपने पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां से अपने पास जो x की वैल्यू आई है ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है ना, ये नंबर है और ये कहीं ना कहीं फाइंड करना पॉसिबल हुआ है। यहाँ पे हमारे पास x का कंप्लीट नंबर निकल चुका है, इसलिए हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि हाँ एक ऐसे रेक्टेंगुलर ग्रुप को बनाना बिल्कुल पॉसिबल है जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स होगा और ओवरऑल उस रेक्टेंगुलर ग्रुप का जो एरिया है वो कितना होगा 800 मीटर होगा। तो ऐसे इसके रेक्टेंगुलर ग्रुप को बनाना पॉसिबल है। तो अपने पास x का वैल्यू आया है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड करना है, तो x का जो वैल्यू है वो इसका क्या निकल चुका है ब्रेथ, क्योंकि हमने इसके ब्रेथ को x लेट किया था। अब इसका लेंथ कितना होगा बताइए, इसके ब्रेथ से 2 टाइम्स है, तो चलिए एक बार फटाक से हम लोग दोनों को लिख भी लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस लेंथ, लेंथ सबसे पहले हमने ब्रेथ को लेट किया था तो ब्रेथ ही लिख लेते हैं, हैंस ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रूव इक्वल्स में क्या है, x इक्वल्स में कितना 20 मीटर। एंड इसके यदि लेंथ की बात करेंगे, एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रूव इक्वल्स में कितना 2x, तो 2 को इंटू कर लिया मैंने 20 से, तो अब अपने पास जो आंसर है वो कितना निकल चुका है 40 मीटर। मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ हमने क्या कर दिया बताइए, आराम से फाइंड कर दिया। और देखेंगे यदि आप क्वेश्चन में ढंग से, तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए, इसका लेंथ और ब्रेथ यही तो फाइंड करने के लिए है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो देखा किस तरीके से हमने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्या किया बताइए, सॉल्व किया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको इसके मेन जो है ना करने का एक डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कभी भी किसी वर्ड प्रॉब्लम को आखिर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यही है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप चीज़ों को यदि समझ जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको फिर बहुत मजा भी आएगा, बहुत आसान भी लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए और भी अपने पास एक क्वेश्चन है इसी के अंदर सेम टू सेम पैटर्न के ऊपर, एक बार उसको भी फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास जो अब सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में है, यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। ठीक है ना, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि क्या एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना संभव है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसी सेम पार्क का जो एरिया है वो कितना है 800 मीटर 400 मीटर है। ठीक है ना, स्क्वायर। तो कहता है कि यदि ऐसा है तो इसका आपको क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड होगा, तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक ऐसे पार्क को बनाना पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना है, तो आपको बताइए इसमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। तो हम आराम से यहाँ पे इसको किस तरीके से लेट कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं, लेट the length of a
रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर एंड breadth of a rectangular park b y मीटर। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले चलेंगे हम लोग। इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू में क्या x प्लस में क्या y, 2 इंटू लेंथ प्लस क्या होता है ब्रेथ, इक्वल्स में क्या लेंथ और ब्रेथ को हमने लेट किया है x और y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स में कितना लिख सकते हैं 80। अब इसको यदि हमने सॉल्व किया तो 2x प्लस में कितना 2y इक्वल्स में कितना हो चुका है 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दोनों में से ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ था ही, यहाँ पे कॉमन में ही था, तो इसको ज़्यादा आसान ऐसे होगा कि 2 को डायरेक्ट आप उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में क्या y इक्वल्स में कितना 40, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस में y, ये निकल चुका है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को चाहे तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आराम से पुट कर सकते हैं, x इक्वल्स में 40 माइनस वाई हो चुका है। अब अगेन जो है यहाँ पे कह रहा है इसका एरिया जो है, एरिया कितना होना चाहिए, तो 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो बताइए एरिया इक्वल्स में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स में कितना 400। अब देखिए एरिया कैसे निकलेगा, तो L इंटू बी करके निकलेगा, तो L इंटू बी इक्वल्स में कितना 400। L की जगह पे जो अपने पास वैल्यू है वो कितना है x इंटू बी की जगह पे क्या है y इक्वल्स में कितना लिख सकते हैं 400। अब देखिएगा x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यदि पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 माइनस में क्या y और ब्रैकेट में क्या y इक्वल्स में कितना 400, क्योंकि इस y को अब इन दोनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बारी बारी से करिए, तो 40 को y के साथ करेंगे तो 40y हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल्स में कितना हो जाएगा 400। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सबको एक तरफ लेके आएंगे, तो 40y माइनस में कितना y स्क्वायर माइनस में कितना 400 इक्वल्स में कितना 0। अब यहाँ पे माइनस में क्या y स्क्वायर और प्लस में कितना 40y और माइनस में 400 इक्वल्स में कितना है 0। अब माइनस के साइन को कॉमन लिया और उस तरफ भेज दिया, तो y स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 40y और प्लस में कितना हो जाएगा 400 इक्वल्स में कितना 0। यहां तक तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब ये देखिएगा किस फॉर्मेट में आ चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ चुका है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस में 40, c की जगह पे कितना है 400। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है। यदि ये सॉल्व हो जाएगा, इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हो या अनइक्वल हो, मतलब रियल रूट्स होंगे तो इसका मतलब है कि ऐसे जो है पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है। अब यदि इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, मतलब इस केस में यदि नो रियल रूट्स आएगा तो फिर ऐसे पार्क को यहाँ पे डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या डी की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट ऐसे वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि इसके क्या जो इसके सॉल्यूशन है या फिर जो इसके कह सकते हैं हम लोग जीरोज हैं वो किस चीज में आ रहे हैं, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट्स है डी की वैल्यू है वो रियल एंड इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ABC की वैल्यू ले लेंगे। A की वैल्यू जो है अपने पास कितना है, यहाँ पे 1 है। B की जगह पे जो है वो कितना है, तो क्वेश्चन इक्वेशन में देख लीजिए, B जो y का कॉफिशिएंट है माइनस में 40 है, B कितना है माइनस में 40, और C की जगह पे कितना है, तो भाई C की जगह पे जो है ना वो कितना है 400। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, तो d इक्वल्स में क्या होता है b स्क्वायर माइनस में क्या 4ac, तो b की जगह पे माइनस में 40 का स्क्वायर कर दिया, माइनस में 4 इंटू a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे कितना है 400। अब देखिए माइनस में 40 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 1600 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1600 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना होने वाला है 0। इसका मतलब है कि इस केस में जो इसके वैल्यू होंगे, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, दोनों केस में सेम टू सेम वैल्यू होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स तो होने वाला है। इसका मतलब है कि लेंथ एंड ब्रेथ तो आराम से निकल रहा है, किसके, इसके सॉल्यूशन जो है जब वो रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब है कि हाँ एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क
पार्क को बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसी का जो एरिया है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब इसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा इक्वल्स में क्या होता है माइनस बी प्लस में क्या रूट डी अपॉन में कितना 2a। अल्फा और बीटा दोनों सेम है तो सिर्फ मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ और इसी की वैल्यू को लेके आगे लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लेंगे हम लोग। तो माइनस में बी, तो माइनस में बी क्या हो जाएगा माइनस और माइनस में 40 और प्लस में रूट डी, डी की जगह पे कितना है 0 अपॉन में कितना 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 40 प्लस में 0 ही हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। देखिए अल्फा की वैल्यू 20 है तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए मुझे, 20 ही होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे डी का वैल्यू जो है वो कितना आ चुका है 0। इसका मतलब है कि हम चाहे तो सिर्फ इसकी वैल्यू को लेके आराम से इसके लेंथ एंड ब्रेथ को बता सकते हैं। तो अब बताइए इसके रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है उसको हमने x लेट किया था और x का अपने पास पहला वैल्यू जो है वो कितना आया है 20 आया है। तो हम आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स में कितना हो गया है, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स में क्या x और इक्वल्स में देखिए ऑलरेडी हमने इसको x ही लेट किया था, इसके लेंथ को हमने क्या x लेट किया था तो x की वैल्यू जो है वो कितना आया है 20 मीटर, ठीक है। अब इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ तो लिख दिया हमने। अब इसके ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ जो होता है वो कितना लिखा है, ब्रेथ इक्वल्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है y, है ना। तो ब्रेथ इक्वल्स में y लिखा है और y की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए मुझे। यहाँ पे ब्रेथ इक्वल्स में क्या लिखा था y लिखा था और y की वैल्यू जो है अपने पास वो कैसे निकलेगा। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी y की वैल्यू जो है ना प्लस में 40 और x 20 है और यहाँ पे 40 में से मैंने लेस किया है। लेंथ एंड ब्रेथ तो दोनों तो सेम ही है, इसका लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो दोनों क्या है सेम। देखिए चलिए यहाँ पे हमने जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क को जो हमने x लेट किया था तो ये x भी कितना होगा पता है ऑलरेडी 20 ही होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि यहाँ पे देखिए यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे अपने पास जो y की वैल्यू है वो कितना आया है 20 आया है, तो 40 माइनस y कर लेंगे तो भी कितना आएगा 20। तो इसको एक काम करते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख ही लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो हमने कैसे निकाला है, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 40 माइनस में y करके निकाला है, ठीक है। तो 40 माइनस में y की वैल्यू जो है ना वो 20 है तो इसलिए इसका वैल्यू भी कितना आ गया है 20 मीटर और इसके ब्रेथ का वैल्यू जो है वो कितना है x है, ठीक है। इसके ब्रेथ का वैल्यू कितना है y है, ऑलरेडी y ही हमने लेट किया था तो इसमें y इक्वल्स में हमारे पास ऑलरेडी जो ये वैल्यू है 20 ये आ चुका है 20 मीटर। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क जो है ना जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों कितना है 20 मीटर ही है, ठीक है। बराबर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग अलग ही हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आराम से जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आप आराम से हमारे साथ जुड़ के लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं और हमारे इस एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।